नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडुविस्टा बाई अश्वनी में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा जो सन 2017 में कराया गया था। उसका हम कला वर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। कला वर्ग से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो पेपर होते हैं जिसमें पहले पेपर में 100 क्वेश्चन और दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन। पहले में जीके और हिंदी के 50-50 क्वेश्चन, दूसरे पेपर में मैथ रीजनिंग और कला वर्ग का 50-50 क्वेश्चन। तो हम दूसरे पेपर के कला वर्ग पढ़ने वाले हैं जिसमें हम 50 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, भाग ब का जो कला वर्ग है इसमें हम पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है सिरसा ने ग्रैंड ट्रंक रोड इनको जोड़ने के लिए किसको जोड़ने के लिए बनवाई थी? तो ये आगरा से सासाराम को जोड़ने के लिए इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। अब ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी में इन्होंने कराया था, जो कि आगरा से सासाराम को जोड़ती है। ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य था प्रशासनिक और सैन्य कारणों के लिए, और दूसरा था सासाराम अपने गृह नगर की को राजधानी के लिए जोड़ना। ठीक है, सासाराम जो था इनका गृह नगर था और उसको राजधानी से जोड़ने का इन्होंने काम किया था। फिर इसके बाद है आर एच कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा है? तो ये बंदर के नाम पे पड़ा है। ठीक है, कह रहा है आर एच कारक का नाम बंदर के आधार पर पड़ा। आर एच कारक का खोज जो है वो कार्ल लैंड ट्रेनर ने एवं ए एस विनर ने किया था। कब? 1940 में। ठीक है। इसमें रिसर्च ने बंदर नामक की प्रजाति को खोजा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मर्द में खर्च होती है। अब किस मर्द में? आप देखोगे कि सबसे ज्यादा हम विदेशी मुद्रा जो खर्च करते हैं ना, वो पेट्रोलियम उत्पादों की आयात पे खर्च करते हैं। खाड़ी देशों से बहुत ज्यादा हम पेट्रोलियम और खनिज उत्पादन मंगाते हैं, इसलिए क्योंकि हम उसको हमारे यहाँ तो उसकी रिसोर्सेस है नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए हम इन सब चीजों के लिए बाकी की कंट्रीज पे डिपेंड होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में कुल टिन का 2/3 भाग कहाँ से आता है? तो ये आता है आपका चीन में। ठीक है, चीन बहुत ज़्यादा टिन प्रोड्यूस करता है। चीन में आप देखोगे तो 1,25,000 टन टिन का उत्पादन करता है। फिर दूसरे पे इंडोनेशिया है, तीसरे पेरू, बोलीविया, फिर ब्राज़ील। तो ये सब कंट्रीज आते हैं। फिर है मीरा बहन इनकी अनुयायी थी। मीरा बहन किनकी अनुयायी थी? ये थी आपकी महात्मा गांधी की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का जो दांडी मार्च था ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था आपका अहमदाबाद से। अब दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद से इन्होंने शुरू किया था, जहाँ की जो कि साबरमती आश्रम था इनका अहमदाबाद में। वहां से इन्होंने गांधी जी शुरू किए दांडी मार्च को। और इस दांडी मार्च की यात्रा का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा जो नमक कानून को तोड़ना। ठीक है, अंग्रेजों ने नमक पे कानून बना दिया था, तो उसी कानून को तोड़ने के लिए इन्होंने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, जिसमें लगभग 24 दिन बाद ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान में पहुंचकर समुद्र तट के किनारे नमक कानून को तोड़े थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 में भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया। इस समय इन्हें दिया गया। अब किसको दिया गया था? उस समय दिया गया था आपका मदर टेरेसा को। तो 1980 में भारत का जो सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न जिसको कहा जाता है, वो गरीबों असहायों की मानवीय कार्यों की मदद के लिए 1979 में नोबेल पुरस्कार से, शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया मदर टेरेसा को। और फिर मदर टेरेसा का जन्म अगर पूछा जाए तो ये हुआ था 26 अगस्त 1910 को। कहाँ पे हुआ था? अल्बानिया। ठीक है, यूरोपियन कंट्री के अल्बानिया में हुआ था। इनकी संस्था का नाम सिस्टर ऑफ लोरेटो है। ठीक है, तो अगर इनकी संस्था का नाम पूछा जाए तो सिस्टर ऑफ लोरेटो बताओगे आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में वेम्बले मैदान किस खेल के लिए संबंधित है? तो ये इसमें वेम्बले मैदान में आपका फुटबॉल खेला जाता है, इससे संबंधित है ये। ठीक है, जहाँ पे दर्शकों की अगर क्षमता की बात किया जाए तो 90,000 के आसपास यहाँ पे दर्शक आते हैं, जो कि यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम भी माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बना है? तो भाखड़ा नांगल बांध आपका सतलज नदी के ऊपर बना हुआ डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा क्या था? ठीक है, वास्को डिगामा एक पुर्तगाली खोजी था जिन्होंने 1498 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था वास्को डिगामा ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल सऊदी अरब की मुद्रा है।
अब सऊदी अरब की अगर हम कैपिटल की बात करें तो वो रियाद है, ठीक है, लास्ट में ध आता है, रियाद। और अगर मुद्रा की बात करें तो रियाल, ठीक है, इसको आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सेल फोन फॉर्म नहीं है? तो वो है आपकी HCL, ठीक है, HCL जो है ये सेल फोन फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? तो द गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट आपकी नई दिल्ली में स्थित है, बल्कि गेटवे ऑफ इंडिया आपकी मुंबई में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान कहाँ की मुख्य फसल है? तो धान जो है ये चीन की सबसे मुख्य फसल मानी जाती है। और पूरे आप देखोगे कि जो ईस्ट हमारा एशिया है वहाँ सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की खेती की जाती है तो वो धान की खेती की जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, किसका? ऑस्ट्रेलिया का, हम सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का क्या कारण है? ठीक है, तो वो है आपका परावर्तन। परावर्तन की वजह से क्या होता है कि प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हम सब जानते हैं कि 14 दिसंबर को मनाया, सॉरी 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। हिंदी दिवस प्रत्येक 14 सितंबर को मनाया जाता है। और भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि भारत की राजभाषा जो होगी ना, ये हिंदी यानी कि खड़ी बोली होगी। तो इसीलिए हम 14 सितंबर को प्रत्येक 14 सितंबर को हम क्या करते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अब कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन क्या हुआ था कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया, अनुच्छेद 300 के क में डाल दिया गया था और इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? तो कौन सी मिट्टी उचित है? वो है आपकी दोमट मिट्टी। दोमट यानी कि एलुवियल सोइल, ठीक है। ये गेहूं की खेती के लिए सबसे उचित मिट्टी मानी जाती है, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि ज्यादातर रेत और खाद का मिश्रण होता है और यह एक तरह की रेतीली टाइप रूप की मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो वो है एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का अगर हम अयस्क पूछे कौन सा है तो उसको बोलते हैं हम बॉक्साइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो सबसे पुराना अगर हम हिंदू महाकाव्य की बात करें तो वो है हमारा रामायण। रामायण को 400 ईसा पूर्व में क्रमशः वाल्मीकि और वेद व्यास द्वारा रचित ग्रंथ है, ठीक है। इनको दोनों लोग मिलकर लिखे थे, वाल्मीकि और वेद व्यास। अब देखोगे कि कालक्रम के अगर हम अनुसार बात करें तो रामायण का काल महाभारत से पहले आता है और इसके अलावा राम का जिक्र महाभारत में आता है। इसीलिए रामायण को सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य भी माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? तो वो थे आपके लियोनार्डो द विंसी। अब देखो ये बहुत ही प्रसिद्ध कलाकृत चित्रकार माने जाते हैं लियोनार्डो द विंसी, ठीक है, जिन्होंने मोनालिसा की तस्वीर को 1503 से लेके 1506 ईस्वी के बीच में बनाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रन्स एंड ड्यून्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर ने बहुत से महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जिनमें से आप देखोगे सनी डेज, आइडल्स, रन्स एंड ड्यून्स, ठीक है, तथा वनडे, इस तरह की अन्य लोकप्रिय इनकी पुस्तकें रही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो वो है आपकी फोलिक अम्ल, ठीक है। फोलिक अम्ल की वजह से क्या होता है, लाल रक्त में सेल का निर्माण होता है। और फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का क्या कारण है? तो एड्स का कारण है आपका HIV, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और ये सबसे पहले 1981 में पाया गया था, ठीक है। HIV दो प्रकार की होती हैं आपकी, एक HIV-1 और एक होती है HIV-2, ठीक है। अब एड्स संक्रमण के तीन प्रमुख कारण हो सकते हैं। एक तो पहला असुरक्षित यौन संबंध हो सकता है, दूसरा रक्त के आदान प्रदान से तथा माँ से शिशु में भी संक्रमण फैल सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा है आपका 1981 में एड्स की खोज से लगभग आप देखोगे कि 60 करोड़ लोग इससे मर चुके हैं। अब देखो 1981 में एड्स की खोज हुई है और 1981 से लेके अभी तक लगभग 60 करोड़ लोग एड्स से ग्रसित होकर मारे जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसकी अभी तक दवा ही नहीं बनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित है? तो वो है आपकी कैल्शियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहाँ पे स्थित है? तो गार्डन ऑफ इंग्लैंड आपकी केंट में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है?
तो वन्य जीव संरक्षण का जो सबसे प्रभावी तरीका है वो है प्राकृतिक आवासों का परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? अब देखो भारत का राष्ट्रीय पशु ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि बाघ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम विद्युत चालक क्या है? अब सर्वोत्तम विद्युत चालक है आपकी चांदी। आप देखोगे सिल्वर जो है ना, ये बहुत हैवी इलेक्ट्रिक को कंडक्ट कर सकती है, तो इसीलिए चांदी को सर्वोत्तम विद्युत चालक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किनके ऊपर है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो भी दायित्व होता है वो राष्ट्रपति के ऊपर होता है। इसीलिए आप देखोगे कि जो तीनों सेनाओं का प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? आपकी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो वो कितने कर सकते हैं? आपके 12 कर सकते हैं। अब थोड़ा इसके बारे में देख लो। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं और इसका गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इससे पहले भी बैठक हुआ था इस पे, वो कब हुआ था? 13 मई 1952 को। और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। उन्होंने ये घोषणा किया था कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कब से? 23 अगस्त 1954 से। इससे पहले इसको क्या कहा जाता? काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता था। अब देखो राज्यसभा में जो संविधान का अनुच्छेद है वो 80 के अनुसार कहता है कि राज्यसभा में 250 सदस्य होंगे, जिनमें से 238 का चुनाव राज्य तथा संघ राज्यों की विधानसभा द्वारा होगा। और जो बाकी के 12 शेष बच गए उनको कौन मनोनीत करेगा? उनको राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। और ये बेसबॉल 1846 में इंग्लैंड में सबसे पहले खेला गया था। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके वास्तविक रूप को, तो ये उत्तरी अमेरिका ने दिया। ठीक है। जैसे मान लो इंग्लैंड में क्रिकेट भी खेला जाता है, बट वास्तविक रूप एक तरह से आप मान लो कि भारत दिया है। ठीक है। आप देखोगे कि क्रिकेट जरूर वहाँ ओरिजिनेट हुआ, बट अभी फिलहाल फल फूल भारत में ही रहा है। तो ये उसी टाइप का बेसबॉल भी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका क्रायोबायोलॉजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरी पॉटर क्या है? तो हैरी पॉटर एक उपन्यास का प्रसिद्ध चरित्र है। ठीक है। हैरी पॉटर जेके रोलिंग द्वारा लिखा गया था, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। और यह एक तरह का उपन्यास है। ठीक है, जिसमें से एक मुख्य चरित्र जो है, मुख्य कैरेक्टर जो है वो है हैरी पॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश किसने दिए थे? तो वो दिया था डायर ने। ठीक है, जनरल डायर जिसको हम बोलते हैं। यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी के दिन। डॉक्टर सतपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध के लिए यहाँ पे एक सभा हो रही थी। और इसी सभा में जनरल डायर ने क्या किया था, सभी लोग एकत्रित हो चुके थे और इन पे अंधाधुंध गोलियां चलवाने का निर्देश दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो ये हुए थे आपके 1951 में। अब देखोगे कि 1951 में चुनाव होने के बाद 1952 में लोकसभा का गठन हुआ था। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा का गठन सन 2019 में हुए आम चुनाव द्वारा हुआ। बट अभी फिलहाल कौन सा चल रहा है? अभी सन 2026 चल रहा है, तो इस समय 18वीं लोकसभा का चल रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था आपका 1576 में। अब ये हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किन के बीच में हुआ था? मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। कब? 18 जून 1576 को हुआ था। इसमें अकबर की विजय हुई थी और इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? वो था मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियोगो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो डियोगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। अगर ये पूछा जाए डियोगो गार्सिया पे किसका कब्जा है, तो वो है आपका यूके का। ठीक है। और डियोगो गार्सिया पे अमेरिकी नेवल बेस भी रहती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो ये है आपका ईसाई। सबसे बड़ा धर्म कहने का अर्थात ये है कि सबसे ज्यादा लोग किस धर्म को मानने वाले हैं, तो वो है आपके ईसाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला था? तो ये मिला था आपका साहित्य में। किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले यह प्रथम भारतीय व्यक्ति भी थे। यह एक कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार भी थे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात हो रही है। फिर नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया था? तो हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद जो है ये श्री अरविंदो ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज आयतकार जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:2 है। मतलब अगर 3
मीटर लंबा होगा तो 2 मीटर चौड़ा होगा। ठीक है, यही इसका मतलब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम किनके शासनकाल से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका शेरशाह सूरी। इसने ही सबसे पहले रुपया नाम का एक सिक्का चलाया था। इन्होंने 3 तरह का सिक्का चलाया था, ठीक है, जिसमें रुपया भी था। देखो, अशरफी अमीरों के लिए चलाया था, और रुपए मध्यम वर्ग के लिए, और उसके बाद एक और इन्होंने सिक्का चलाया था जो गरीब वर्ग के लिए था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक कौन सा प्रकार है? तो ये है आपके मानव कार्बनिक अपशिष्ट। जो भी हम कार्बन का उत्सर्जन करते हैं उससे वातावरण बहुत ही अधिक प्रदूषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया? ठीक है। आप देखोगे कि गुरु नानक देव जो थे, इन्होंने सबसे पहले लंगर को स्टार्ट किया था। लंगर प्रथा इन्होंने ही स्टार्ट की थी, जो कि सिख समुदाय का संस्थापक भी माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा क्या होता है? तो इसमें होता है आपका ओजोन। अब देखो, ओजोन दो टाइप की होती है, एक होता है बैड ओजोन और एक होता है गुड ओजोन। तो जो बैड ओजोन होती है वो आपकी नीचे पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है, और इससे आंखों में बहुत जलन होगा या प्रदूषण क्रिएट करती है, ठीक है, पॉल्यूशन क्रिएट करती है। लेकिन जो गुड ओजोन होता है ये आपके स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर पाई जाती है, और ये वाली जो गुड ओजोन होती है वो क्या करती है, जो सन से यूवी रेज या फिर हार्मफुल रेज आती हैं उनको ये ट्रैप करने का काम करती है। तो ऐसा मत मानना कि ओजोन एक अच्छी गैस है, ये खराब भी है और अच्छी भी है, दोनों टाइप की होती है। यही ओजोन जब ऊपर रहती है तो अच्छी होती है, बट जब यहाँ अर्थ के सरफेस के पास आ जाती है तो ये हमारे लिए प्रदूषण का काम करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल इनकी मिश्र धातु है। अब पीतल कौन कौन सी मिश्र धातु से बनाया जाता है? वो तांबा और जस्ता को मिला के पीतल बनाया जाता है। ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही है, 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, और इसी तरह से आने वाले वीडियो में मैं बाकी के सन 2025 तक के सारे पीवाईक्यू को कवर कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, उनको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।